साल 1985 में स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने 1990 के दशक के अंत में टाइटन इंडस्ट्री में पोजीशन लेने की शुरुआत की। इस साल 2002 में टाइटन के शेयर खरीदने की पॉपुलर कहानी से काफ़ी पहले की बात है। दरअसल कहा जाता है कि साल 2002-3 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा समूह की कंपनी टाइटन में पैसे लगाए थे। उस वक्त उन्होंने ₹3 के हिसाब से टाइटन के 6 करोड़ शेयर खरीद लिए थे। एक समय झुनझुनवाला के पास टाइटन के करीब 4.5 करोड़ शेयर हो गए थे, जिनकी वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1986 से 1989 के बीच झुनझुनवाला ने टाटा पावर लिमिटेड सहित ब्लू चिप कंपनियों में बड़े निवेश किए। कंपनियों के शेयरों ने छलांग लगाई और राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो चमकने लगा। राकेश झुनझुनवाला ने अपना पहला मुनाफा टाटा टी के शेयरों को बेचकर कमाया था। उन्होंने कंपनी के 5,000 शेयर ₹43 में खरीदे थे और उन्हें ₹143 प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया था। 90 के दशक की शुरुआत के समय राकेश झुनझुनवाला दलाल स्ट्रीट में अपनी पहचान साबित कर चुके थे और उनका पोर्टफोलियो दुनिया मुंबई की दरिया में उगते सूरज की तरह चमकने लगा था। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि मार्केट में उनका सबसे शानदार नॉलेज गलतियां करना उनसे सीखना है। वो हमेशा सबसे टॉप होने के बारे में सोचा करते थे। उनके मुताबिक अगर हम हमेशा सर्वोच्च होने के सिद्धांत को सही नहीं समझेंगे तो लंबे समय तक कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट को लेकर उनकी टिप्पणी हमेशा रोचक रही। एक बार उन्होंने कहा था, बाजार महिलाओं की तरह है, हमेशा प्रभावशाली, रहस्यमय, अप्रत्याशित और अस्थिर। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि स्टॉक मार्केट हमेशा सही होते हैं। वो कहते थे कि मेरे पास एकमात्र नियम है कि कोई नियम ही नहीं है। वो निवेशकों से हमेशा कहते थे कि प्राइस का सम्मान करें, क्योंकि हर कीमत पर एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला होता है। कौन सही है यह तो भविष्य ही तय करता है, इसलिए कीमत का सम्मान करना सीखें, क्योंकि आप गलत हो सकते हैं। वो हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि वो 10% का जीडीपी दर हासिल कर सकती है। वो हमेशा भारतीय शेयरों में निवेश करने के पक्षधर थे। शेयर मार्केट कितना भी गिर जाए, वो हमेशा कहते थे अगर नुकसान बाजार में हुआ है तो मुनाफा भी यहीं से होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने धैर्य के उदाहरण के जरिए समझाया तो उन्होंने कहा, 2001 में 2900 के इंडेक्स पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ₹327 पर था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 11 वर्षों तक इस कीमत के आसपास बना रहा। इंडेक्स 2900 से 22,000 पर पहुंच गया। एचयूएल ने केवल 2012 में उसकी कीमत को पार किया। 11 साल तक लाभांश के अलावा कोई रिटर्न नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली अवधि में एचयूएल पहले ही भाग चुका था। राकेश झुनझुनवाला निवेशकों से कहते थे कि वे किसी शेयर को एक दिन की गिरावट या एक खराब तिमाही के आधार पर न आंकें, बल्कि केवल लंबी अवधि में उसके प्रदर्शन के आधार पर ही उसके मूल्यांकन करने में विश्वास रखें। द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, राकेश झुनझुनवाला मेड हिज फॉर्चून नाम से छपी किताब में एक ज़बरदस्त किस्सा है। ये राकेश झुनझुनवाला के विजन को दर्शाने के लिए काफ़ी है। दरअसल एक फार्मा कंपनी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रही थी। मामला कंपनी के वित्तीय स्थिति से संबंधित नहीं था, लेकिन इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश झुनझुनवाला स्टॉक क्रैश हो गया था। तब राकेश झुनझुनवाला ने संबंधित लोगों से मामले की बुनियादी बातों को पूछा। पता चला नंबर्स मजबूत हैं, कंपनी पर बिल्कुल कोई वित्तीय जोखिम नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला मौका भांप गए। उन्होंने पता लगाया कि स्टॉक अनुमान से अधिक टूट चुका है। एक पल में उन्होंने अपने लीडर को बुलाया और स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए कह दिया। 3-4 दिन बाद कंपनी के राजनीतिक संकट के संबंध में स्पष्टीकरण जारी हुआ और शेयरों में उछाल आ गया। तब राकेश झुनझुनवाला ने जमकर पैसा कमाया और लंबे समय तक स्टॉक में बने रहे। राकेश झुनझुनवाला का हमेशा ही मानना था कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए। सेंसेक्स के साथ उनके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की तुलना करें तो साल 1986 में बेंचमार्क सेंसेक्स 561 अंक पर था। राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु के समय यह 59,842 पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान सेंसेक्स ने 108 गुना की बढ़ोतरी हासिल की। यदि हम सेंसेक्स रिटर्न पर गणना करें तो यह 13.8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR होगी। यह कहीं भी राकेश झुनझुनवाला के CAGR से मेल नहीं खाता, जो ₹5,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अकेले शेयरों में निवेश से मिले रिटर्न ने राकेश झुनझुनवाला की किस्मत नहीं बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में अधिक जोखिम भरे लीवरेज वाले दांव लगाए और इससे उनका व्यक्तिगत रिटर्न सेंसेक्स से काफ़ी अधिक हो गया। हालांकि यह सब आसान नहीं था। साल 1993 से 1999 का एक ऐसा भी दौर था जब उन्होंने ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। ऐसे में उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। आज राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दलाल स्ट्रीट में जब जब उनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक लाल या हरे निशान में नज़र आते हैं, उनकी कई बातें शायद निवेशकों के दिमाग में घूमने लगती हैं। उनमें से एक है कि प्राइस का सम्मान करें, क्योंकि हर कीमत पर कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला होता है। झुनझुनवाला क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की तरह थे। ब्रैडमैन ने जितना खेला वो आने वाली पीढ़ी के लिए बेंचमार्क बना। राकेश झुनझुनवाला भी दलाल स्ट्रीट में जो पैसे
जो भी फैसले लिए, दांव भी लगाया, सब बेंचमार्क ही बने। राकेश झुनझुनवाला एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सेंसेक्स को 500 से 60,000 के आंकड़े को पार करते हुए करीब से देखा था। सेंसेक्स को टूटते गिरते और इतिहास रचते भी देखा था।